वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल है कि प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए ले चलो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट एक बार तो उसको एज इट इज रख लो। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब प्रूव का वही मतलब है कि इसको राइट हैंड साइड के साथ हमने इक्वेट करना, मतलब इसके बराबर रिजल्ट शो करना है, ठीक है। अब इसके बाद मेन क्या है इस न्यूमेरिकल में कि चॉइसेस क्या क्या बन सकती हैं, ठीक है ना। बात तो ये है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, सही है। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, टेंजेंट की है और साथ के साथ कोस इनवर्स है। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो आप यहाँ पर किस तरीके से, देखो एक काम की बात बताई थी आपको, मेन है न्यूमेरिकल में सोचना, ठीक है ना। सबसे पहले काम की बात बताई थी क्या, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री बार है, जैसे इस केस में बार है टेंजेंट, तो अंदर उसका रिवर्स बना लो। इस केस में इनवर्स हो जाएगा। जैसे बार सिंपल है तो अंदर इनवर्स बना लो, ठीक है। और अगर बार इनवर्स होता तो अंदर सिंपल बना लेते, सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। तो अब जैसे बार टेंजेंट है तो अंदर टेंजेंट इनवर्स बना लो। एक तो तरीका है ये न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, सही बात है। अब थोड़ा सोचो, देखो ये बार टेंजेंट है, इस पूरे रिजल्ट को सोल्व करने के बाद, कहने का मतलब है जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, कहने का मतलब जैसे बार तो टेंजेंट है और अंदर, ठीक है ना, इस सारे को सोल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आए हमें, टेंजेंट इनवर्स और समथिंग हो, ठीक है ना, मतलब कुछ भी कैलकुलेट करके जितना भी रिजल्ट आए, सही है। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, और वो अब सोचो क्या ये चीज बन सकती है, पॉसिबल है। अब न्यूमेरिकल को देखो क्या है, पाई/4। अब पाई/4 मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180/4 45 डिग्री, तो 45 प्लस और 45 प्लस मतलब एंगल की जब बात आए, इसका कोई रोल नहीं होता। इस चीज का मतलब है या तो 90 के मल्टीपल, वो वाली सीरीज नहीं बताई थी आपको कि 90 के ओड मल्टीपल, ये वाली सीरीज 180 ऐड करते रहो, और एक दूसरी सीरीज 180 के मल्टीपल वाली, तो इस तरीके से 180 ऐड करते रहो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करते चले जाना, सही है। तो मतलब ये पाई/4 का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज बन नहीं सकती, सही बात है। तो इस चीज का कहने का मतलब है, हम इसको पूरे कैलकुलेट करने के बाद टेंजेंट इनवर्स तो बनेगा नहीं, मतलब इस तरीके का रिजल्ट आएगा नहीं, तो डायरेक्ट सोल्व कर लो इस चीज को, सही है। तो इस चीज का मतलब ये क्या है, टेंजेंट पाई/4 प्लस, और इसको आप कोई भी एंगल पढ़ सकते हो, आपके ऊपर ये चीज। इस चीज का मतलब, कहने का मतलब है, +1 क्लास में एक फॉर्मूला था, देखो अब वो एक फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको, मेन बात है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई एक फॉर्मूला याद रख लेना, जिस भी तरीके का न्यूमेरिकल हो, सही है। तो अब जैसे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, एक्चुअल में तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके, जैसे एक बार लिख लेते हैं कि टेंजेंट किस चीज का, a+b का, इस तरीके से कि टेंजेंट ऑफ a+b, इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से कि एक बार तो टेंजेंट ए बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, इस तरीके से। फिर टेंजेंट बी और डिवाइड बाई, ठीक है ना, 1, और अब साइन अपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे अपोजिट साइन तो माइनस हो जाएगा, याद रखने का तरीका। और फिर दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से एक टेंजेंट a-b का फॉर्मूला होता है, a-b, तो ऊपर जैसे यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, नीचे अपोजिट साइन मतलब प्लस आ जाएगा, याद रखने का तरीका, सही है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर कह सकते हो इसी एक्चुअल में तो होता है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है ना। एक इसी का सब केस होता है जहाँ पर एक एंगल पाई/4 बन जाए, ठीक है। और टेंजेंट पाई/4, जैसे टेंजेंट 45 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको, बेसिक कंसेप्ट में चेक कर लेना, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, कहने का मतलब है इसी का एक सब केस कुछ इस तरीके से होता है कि टेंजेंट पाई/4 प्लस ए, इस तरीके से, सही है। तो इसका रिजल्ट होता है जैसे वही, इसके हिसाब से टेंजेंट पाई/4 वो 1 होता है, इस तरीके से। फिर प्लस का साइन टेंजेंट है, नीचे वही 1 आएगा, फिर अपोजिट साइन ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, दोनों ही मल्टीप्लाई, टेंजेंट पाई/4 वो 1 है तो 1 इंटू टेंजेंट है, तो वो इस तरीके से,
सही है, मतलब इसी का सब के सही है और कुछ भी नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सही है। और इसी में याद रखने का तरीका, जब माइनस हो तो ऊपर तो सेम सिंबल आएंगे, ठीक है ना, साइन, और नीचे अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से याद रखने का तरीका सेम इसी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सही है। अब देख लो आप कहाँ पर पुट करना है। तो जैसे ये दिख रहा होगा आपको कि टेंजेंट ये है, ठीक है ना, तो π/4 प्लस इसको आप आपके ऊपर है, ए भी मान सकते हो इस हिसाब से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए क्या होता है, एंगल। अब ये बात तो बताई थी आपको, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है उसके साथ तो एंगल लिखा होता है, सही बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ नंबर लिखा होता है, छोटी सी बात। और पूरे का रिजल्ट एक एंगल आएगा, मतलब कोस इनवर्स a/b का रिजल्ट एक एंगल आएगा। और एंगल को 2 से डिवाइड करो, मतलब एंगल ही आएगा रिजल्ट, मतलब इस सारे का रिजल्ट एंगल आएगा। उसको आप a मान सकते हो समझने के हिसाब से, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और सोचो आप यहाँ पर क्या, कि जैसे हमने ये टेंजेंट π/4 1, फिर टेंजेंट ए आएगा, ए कितना हमारा, इस केस में ए ये है, ठीक है। तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना वो डायरेक्ट सोल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर बार टेंजेंट होगा, फिर अंदर 1/2 कोस इनवर्स a/b, इस हिसाब से बात समझ सकते हो आप, ठीक है। और वो चीज़ कैसे सोल्व होगी, एक्चुअल में वो चीज़ सोल्व होगी, ये वाली चीज़ बताई थी अभी आपको। बार टेंजेंट है तो अंदर टेंजेंट इनवर्स, मतलब कोस इनवर्स को बदलो टेंजेंट इनवर्स में, फिर 1/2 को भी उड़ाओ, मतलब 2 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, एक बात बताई थी, कौन सी, जो चीज़ आपको तंग करे उसी को पुट कर दो, बात खत्म। बताओ क्या है इसमें सोचने का काम, ठीक है ना। जो चीज़ आपको तंग कर रही है उसको पुट कर दिया करो। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है ये, काम की बात है, हर न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, सही है। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा। तो जैसे अब सोल्व कर लेते हैं, तो अब जैसे आगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मतलब अब आप जैसे यहाँ पर सबसे पहले पुट कर लेना, किस तरीके से इसको पुट कर लो आप। जैसे पूरा ए का काम नहीं कर रहा था, टेंजेंट π/4 प्लस ए फॉर्मूले के हिसाब से एक काम करते हैं, या तो इसको मतलब जैसे इनवर्स, एक तो आप केस मतलब ये बना सकते हो कि कोस इनवर्स a/b को एंगल पुट कर सकते हो। अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना आपको, एंगल क्यों, इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हो नंबर होता है, रिजल्ट एक एंगल आता है, सही है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल लिखा होता है, रिजल्ट एक नंबर आता है, सही है। तो मतलब इस ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसका सारे का रिजल्ट नंबर आएगा, ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी रिजल्ट नंबर आएगा। और 2 नंबरों का सम एक नंबर, मतलब ये राइट हैंड साइड नंबर है ना कि एंगल। ये बेसिक बातें आपको पता होनी जरूरी है। तो इस तरीके से अब एक तो केस ये है कि आप केवल इसको एंगल के साथ इक्वेट कर सकते हो, या फिर इस पूरे को ही कर दो तब भी ठीक है, पूरे को ही कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, आपके ऊपर है कौन सी चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, सही है। तो इस तरीके से, तो अब इसके बाद, ठीक है ना, और एक ये रिजल्ट है, मतलब दूसरी टर्म है, टर्म वो बीच में प्लस माइनस से पता चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सेम फैक्टर 1/2 कोस इनवर्स a/b, मतलब इसी को थीटा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी, किस तरीके से, टेंजेंट एज इट इज π/4 प्लस का साइन, इसको एंगल जैसे थीटा माना था भी, इस तरीके से चेंज हो जाएगा रिजल्ट, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 माइनस का साइन, ये भी थीटा के बराबर है, अभी पुट किया है, सही है। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो किस तरीके से हम टेंजेंट π/4 प्लस ए के हिसाब से बात कर सकते हैं, या फिर थीटा, अभी फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से रिजल्ट पुट कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट π/4 1 था, फिर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, फिर टेंजेंट और थीटा इस तरीके से, और नीचे क्या था, सबसे पहले 1 तो फॉर्मूले वाला है, ये 1 नीचे वाला 1 कौन सा, फॉर्मूले वाला, सही है। और फिर नीचे अपोजिट साइन, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब टेंजेंट π/4 1 था और टेंजेंट थीटा, इस तरीके से, सही है। बीच में प्लस का साइन ये वाला, फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला पुट कर रही है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से, सबसे पहले टेंजेंट π/4 1 के बराबर, इस तरीके से, सही है। फिर माइनस का साइन, टेंजेंट थीटा होगा, और नीचे 1 फॉर्मूले वाला, ऊपर माइनस साइन है तो नीचे अपोजिट साइन, तो अब की बार प्लस हो जाएगा, और फिर टेंजेंट थीटा, केवल कैलकुलेशन होगी न्यूमेरिकल में, इस तरीके से,
सही है। अब इसके बाद दिख रही है आपको, क्या कर लो, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, सेम बात है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन सिंपली, तो इस तरीके से नीचे जैसे इन दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई आएगी, कैलकुलेशन है, सही है। और फिर आपको रिजल्ट दिखेगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है। वो चीज़ डायरेक्ट यूज कर ले, ये वाले कहने का मतलब ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो होता है किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ये यूज करना चाहते हैं हम, कर ले नीचे यूज। तो जैसे a कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कैलकुलेशन है। फिर बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, 20 का स्क्वायर मतलब टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर ये लिख सकते हो आप, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कैलकुलेशन, सही है। और फिर एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, सही है। तो मतलब यहाँ पर पावर 1 है, टोटल की इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिक बात है। मतलब एलसीएम लोगे तो आप ये का होल स्क्वायर बन जाएगा, कैलकुलेशन। फिर बीच में प्लस एज इट इज, सही है। और नीचे 2 फैक्टर थे, उससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इनके आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो फिर वही इसकी पावर ये सेम बात, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद तो जैसे आगे कैलकुलेशन, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं। अब इसके बाद तो जैसे क्या हो जाएगा, ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो ये बच्चों वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से लिखना चाहते हो साथ के साथ लिख देना है छोटी छोटी फॉर्मूले, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 की पावर कितनी भी 1 ही आएगा रिजल्ट। फिर प्लस का साइन b का स्क्वायर मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, तो 2 इंटू टेंजेंट थीटा, कैलकुलेशन है इस तरीके। फिर प्लस का साइन ये, फिर यहाँ पर ओपन करोगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इस तरीके से, सही है। फिर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, 2 इंटू दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 टेंजेंट थीटा, इस तरीके से। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद तो जैसे आपको ये फैक्टर दिख रहा होगा कैंसिल हो रहा है। अब इसके बाद कर लो ऐड, तो 1 + 1 2, तो इसी तरीके से 2 कॉमन दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना। और इसको आप ये लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। और नीचे हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सही है। अब इसके बाद ठीक है ना, आगे कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है। मतलब ये चीज़ नज़र आ रही है तो अच्छी बात है। मतलब एक फॉर्मूला था कोस 2 थीटा के, आपको 4 फॉर्मूले बताई थी, और उन चारों में से एक ये भी था कुछ इस तरीके से कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से कोस 2 थीटा, 4 फॉर्मूले होते हैं, सही है। इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि नीचे कोस 2 थीटा आ जाएगा, तब भी बात आपकी सही है अगर ये चीज़ नज़र आ रही हो तो, ठीक है। फॉर्मूला ना आ रही हो कोई बात नहीं, जहाँ से पुट किया था, जैसे न्यूमेरिकल में हमने पुट किया था इस वाले रिजल्ट को कि 1/2 कोस इनवर्स a/b को थीटा के बराबर, तो वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है, सही बात है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो चलो इसको यूज कर लेते हैं, तो यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से, टू देखो ये रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर है, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर नीचे होना था, इसको कह सकते हो आप 1/cos2 थीटा फॉर्मूला, ये तभी बात आपकी सही है। इस तरीके से लिखना चाहो तब इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद ये पुट वाले रिजल्ट से थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है ना, मतलब थीटा वैल्यू पुट करनी है, या फिर इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि इस तरीके। सबसे पहले 1/2 हटेगा, किस तरीके से, उस साइड इस साइड डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से, सही है। फिर कोस इनवर्स हटेगा, और कोस इनवर्स एक्चुअल में तो इस तरीके से हटता है कि दोनों साइड कोस से आप पर ही मल्टीप्लाई कर दो, पर का मतलब पहले, सही है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्चुअल में आइडेंटिटी के बराबर है, कैंसिल नहीं करते, मतलब ये दोनों कट करती है, वो चीज़ गलत है, ठीक है ना, इसलिए कभी भी कैंसिल नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर केवल a/b बचेगा, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके राइट हैंड साइड में cos 2 थीटा, सही है। और cos 2 थीटा यूज कर लो अब इस रिजल्ट को, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है ना। और cos 2 थीटा रिजल्ट है a/b, और ये है 1/, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 1/cos 2 थीटा
बी बाई इसका रेसिप्रोकल कर दो तो बी बाई ए हो जाएगा, इस तरीके से। सही है। और यही न्यूमेरिकल की राइट हैंड साइड थी, इस तरीके से। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, लास्ट में लिख देना एंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज करना चाहते हो। फॉर्मूले याद है, अच्छी बात है, रिजल्ट नजर आएंगे। सही है। ना याद हो कोई बात नहीं, ना याद हो कोई बात नहीं, तो वहाँ पर भी आप चॉइस बना लिया करो। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर है टेंजेंट थीटा, जैसे हाथ से थोड़ा सोल्व करोगे इसको तो इस तरीके जैसे अभी सोल्व किया हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब cos 2 थीटा वैल्यू आई, हमें चाहिए टेंजेंट की टर्म में, तो उसको बदल लेना आप। उस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो इजीली। सही है। तो इस तरीके से, और ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। ये तो है कैलकुलेशन की बात। मेन है न्यूमेरिकल में चॉइस की बात, कि कहाँ कहाँ पर चॉइस बनती है। जब न्यूमेरिकल शुरू में था इस तरीके से नहीं, टर्म थी टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस का साइन, ठीक है ना, और ये फैक्टर था इस तरीके से, और एक और टर्म थी इस तरीके से, वो चीज़ डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकती। काम की बात ये है न्यूमेरिकल में, ये है कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं। ये है मेन तो, कि ये डायरेक्ट सोल्व क्यों नहीं हो सकता, ये बात पता चली इस पाई बाई 4 के फैक्टर को देख करके। वो मतलब ये ना ओड मल्टीपल वाली सीरीज है ना इवन मल्टीपल वाली, इस वजह से। सही है। हाँ, यहाँ पर भी आप वो प्लस वन क्लास वाला जैसे टेंजेंट पाई बाई 4, इसको आप एंगल कहोगे, वो यूज कर सकते हो, लेकिन फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, कि कोस इनवर्स को बदल टेंजेंट इन, जैसे ये वाली चीज़ बताई थी कि बार टेंजेंट है तो अंदर टेंजेंट इनवर्स बनाओ और समथिंग रिजल्ट आ जाए, तो इस तरीके से तब भी बात वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से सही, हम मेन बात है आपको मतलब ये चॉइसेस की बात बता सकते हैं, आपके ऊपर है कौन सी यूज करनी है। तो इस तरीके से, और ये मतलब cos 2 थीटा फॉर्मूला 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो जो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर लेना आप, सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।